वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्लास फर्स्ट में हम लोग ब्राह्मण साहित्य पढ़े थे, क्लास सेकंड में ब्राह्मण उत्तर साहित्य पढ़े। आज सोर्स वाला टॉपिक से ही आज तीसरा क्लास है, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट बुक पढ़ेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे। पहला पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिनका लेखक है चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। एक ही नाम है, चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं, उन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ये पुस्तक प्रथम राजनीतिक पुस्तक है और इसमें जो बताया गया है, इसमें मौर्यकालीन यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का इतिहास बताया गया है। इसका 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। दूसरा पुस्तक की बात करें तो मुद्रा राक्षस, जो विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है। इसमें भी मौर्यकालीन इतिहास के बारे में ही बताया गया है। तीसरी पुस्तक की बात करें तो कथा सरित सागर, जो सोमदेव के द्वारा लिखा गया है और यह भी मौर्यकालीन इतिहास को ही बताता है। चौथा पुस्तक की बात करें तो हर्षचरित्र, जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है और यह हर्षवर्धन के बारे में बताता है। पांचवा गार्गी संहिता, जो कात्यायन के द्वारा लिखा गया है और यह यूनानी आक्रमण के बारे में बताता है। अगला पुस्तक ले रघुवंशम या मालविका अग्निमित्रम या फिर अभिज्ञान शकुंतलम। ये तीनों पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखा गया है। रघुवंशम भी, मालविका अग्निमित्रम भी और अभिज्ञान शकुंतलम भी। रघुवंशम जो है वो गुप्त वंश का इतिहास बताता है। मालविका अग्निमित्रम जो है वो शुंग वंश का इतिहास बताता है। और अभिज्ञान शकुंतलम जो है, जिसको अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है 1789 में। अगला देखते हैं स्वप्नवास वदतम, जो भाष्य के द्वारा लिखा गया है और इसमें उदयन की जानकारी मिलता है। उदयन राजा थे, उनका जानकारी मिलता है। मृक्षकटिकम, जो शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, यह भी गुप्तकालीन इतिहास को ही बताता है। महाभास, जो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, जो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ये पतंजलि साहब पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। अगला पुस्तक लेते हैं राजतरंगिणी, जो कल्हण के द्वारा लिखा गया है और इसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है और संस्कृत में लिखा गया प्रथम पुस्तक था, यानी भारतीय इतिहास को संस्कृत में लिखने का प्रथम प्रयास था। विक्रमांक देव चरित्र, जो बिल्हन के द्वारा लिखा गया है, इसमें चालुक्य नरेश विक्रमादित्य का इतिहास बताया गया है। अष्टाध्यायी, जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, संस्कृत व्याकरण का प्रथम पुस्तक था और मौर्यकालीन इतिहास का चर्चा किया गया है इसमें। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है। नाट्यशास्त्र भरत के द्वारा लिखा गया है। बुद्ध चरित्र अश्व घोष के द्वारा लिखा गया है। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र, गीत गोविंद जयदेव के द्वारा, काव्य दर्शन डांडी के द्वारा, वृत्त संहिता वारामिहिर के द्वारा, कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था 1785 में और मनुस्मृति का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया वो 1776 ईस्वी में किया गया है। अ कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से किया गया है। अब विदेशी यात्री हम लोग को पढ़ना है। सोर्स वाला चैप्टर में ही विदेशी यात्री पढ़ेंगे। सबसे पहले विदेशी यात्री में हम लोग चीनी यात्री को पढ़ते हैं। चीनी यात्री भारत क्यों आते थे? उनका 2-3 मकसद था। एक तो सबसे पहले वो भारत बौद्ध धर्म का क्या केंद्र माना जाता था और वहाँ पे बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आते थे, और दूसरा बौद्ध तीर्थ स्थलों का दर्शन करने के लिए आते थे। इस क्रम में सबसे पहला यात्री जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फाहियान, जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे और भारत में वो 15 वर्ष तक रहे थे। और ये जो पुस्तक लिखे हैं, इनका पुस्तक का नाम है फुकोकी। क्या पुस्तक का नाम है? फुकोकी, जिसका अर्थ है उस समय, जिस समय ये आए हुए थे उस समय भारत की दशा क्या थी उसको बताया है। किस आधार पे? तो सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक आधार पे बताया है। दूसरा हेनसोंग को पढ़ेंगे, जो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, 629 ईस्वी में आए थे और इनका पुस्तक है सुयुकी, जिसमें 138 देशों का क्या किया गया? विवरण किया गया, उसके बारे में बताया गया।
अब दूसरा पढ़ते हैं यूनानी यात्री के बारे में, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हेरोडोटस को, जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है और उनका पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। अगला पढ़ेंगे मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज जो यूनानी राजा सेल्यूकस उनका राजदूत थे, सेल्यूकस नेक्टेयर का राजदूत थे, और ये आए कहाँ थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आप लोगों को पता ही होगा चंद्रगुप्त द्वितीय और सेल्यूकस का लड़ाई के बारे में, जिसमें सेल्यूकस की हार हुई थी, तो फिर मेगास्थनीज को दरबार में छोड़ा गया था, इन अपनी बेटी का शादी कर दिए थे। तो जब चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे तब ये सब डिटेल पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे मेगास्थनीज, और ये जो पुस्तक लिखे थे इनका पुस्तक का नाम है इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में पूरा बताया गया है। अगला पढ़ेंगे प्लिनी के बारे में, जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा है, और इस पुस्तक में इटली और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध था उसके बारे में वर्णन किया गया है। अगला पढ़ते हैं टॉलमी। टॉलमी जो भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखे हैं, टॉलमी। डायमेकस। डायमेकस कौन थे, तो ये सीरिया के सम्राट अंतियोकस के राजदूत थे, जो बिंदुसार के दरबार में आए हुए थे। ठीक है, और बिंदुसार कौन था, बिंदुसार मौर्यकालीन शासक था। किस वंश का शासक था, तो मौर्य। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसका चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। निर्याकस के साथ एंटियोकस ऑस्ट्रोओबुलस सिकंदर के साथ भारत आए हुए थे, यानी निर्याकस, एंटियोकस और ऑस्ट्रोओबुलस, ये सारा का सारा सिकंदर के साथ भारत आए हुए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे अरबी यात्री। अरबी यात्री में हम लोग पढ़ेंगे अलबुर्नी को, जिनका नाम है अबू रिहान। ये महमूद गजनी के साथ भारत आए थे, और इनका पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसका मतलब होता है भारत की खोज। अगला पढ़ेंगे सुलेमान, जो पाल या प्रतिहार शासक के बारे में लिखे थे। अगला यात्री पढ़ेंगे यूरोपीय यात्री। पहला यात्री उसमें है निकोलस कॉन्टी, जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताए थे, वही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशा पे विवरण किए थे। और मार्को पोलो, जो पांड्यन इतिहास के बारे में बताए थे। तो आज हम लोग सोर्स में 2 सोर्स पढ़े हैं, एक पुस्तक पढ़े, दूसरा यात्री पढ़े। और ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये सबसे मस्त VVI जो है वो बिहार SSC के लिए, दरोगा के लिए भी रिलेट करेगा, क्योंकि वो तो तैयारी हम करते हैं तो वो तो क्वेश्चन उससे रिलेट करेगा ही। सिपाही भर्ती के लिए, रेलवे में NTPC GK 50 मार्क्स का होता है, RPF में 50 मार्क्स का होता है, ग्रुप D में करेगा ही, SSC के हर एग्जाम में करेगा, और 1 डे एग्जाम जितना भी है सभी के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। 5 से 7 मिनट का वीडियो होता है, सारा का सारा मेन पॉइंट को डिस्कस किया जाता है। और यदि अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कॉमेंट तो 100% कीजिए ही कीजिए। थैंक यू वेरी मच।